हेलो फ्रेंड्स, आज हम एन एपिटैप का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एपिटैप? एपिटैप क्या होता है? इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ डेड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मर जाता है तो उसके कब्र पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई होती है, उसी को एपिटैप कहते हैं। और यहाँ जो लेडी को रेफ़र किया गया है, कब्र में वो लेडी लेटी हुई है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके कब्र के ऊपर ये सब बातें लिखी गई है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज शी। व्हाट डज द पोएट मीन बाय व्हेन आई क्रम्बल? क्रम्बल का मतलब हो जाता है नष्ट हो जाना, और यहाँ मतलब है कि मर जाना। क्रम्बल का मतलब क्या है कि व्हेन आई क्रम्बल। ये बात कवि बोल रहे हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी वो जो महिला थी उसे तो कवि जानते थे कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब कवि भी बहुत बूढ़े हो गए हैं और एक समय आएगा जब कवि को मृत्यु अपनी गोद में सुला लेगी। तो जब कवि मर जाएंगे तो कौन याद करेगा कि ये जो वेस्ट कंट्री की जो महिला थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो यहाँ पे यही इस बात को दर्शाया गया है कि अब कवि को जो है थोड़ा थोड़ा भय लग रहा है, क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं और मरने वाले हैं, और इस महिला को कोई याद नहीं करेगा। वॉज द लेडी काइंड एंड कंसिडरेट? क्या वह महिला दयालु थी? तो नहीं, वो महिला बिल्कुल भी दयालु और कंसिडरेट नहीं थी। उसने कवि को धोखा दिया। डिसीव्ड यानी धोखा देना। कवि को धोखा देने का मतलब यहाँ ये है कि वो जो है बहुत पहले ही कवि को छोड़कर चली गई और कवि जो है उसके बिना अकेला रह गया। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। What does the poet do in the poem? इस कविता में पोएट क्या कर रहे हैं? तो एक लेडी, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी के लिए अपनी उदासीन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और ओल्ड एज की ट्रेजिडी को बता रहे हैं। What is the poet's impression of the lady? इन लेडी की इम्प्रेशन पोएट पर क्या थी? तो पोएट जो है उसे बहुत ही सुंदर महिला मानते थे और उसे लाइट ऑफ हार्ट एंड स्टेप कहते थे, जिसका मतलब होता है फेथलेस। फेथलेस का मतलब यही है कि वो जो है बहुत पहले ही मर गई और उसने कवि को अकेला छोड़ दिया। लाइट ऑफ हार्ट और स्टेप का ये भी मतलब है कि हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी कमिटमेंट, मतलब बस इधर उधर घूमने की आदत और जिसका कोई उद्देश्य ना हो। व्हेन आई क्रम्बल, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पोएट की रियलाइजेशन आ रही है कि अब वो भी बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि कवि भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। विल द लेडी विल रिमेंबर आफ्टर द पोएट्स डेथ? क्या जब कवि की मृत्यु हो जाएगी तब उस लेडी को कोई रिमेंबर करेगा? तो नहीं, कोई उसको रिमेंबर नहीं करेगा। जब कवि मर जाएंगे सभी लोग उसको भूल जाएंगे कि वेस्ट कंट्री की यह सबसे खूबसूरत महिला थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, कवि ने उसको एक पोएम लिख दिया और पोएम को अब तक याद किया जा रहा है। वेयर डज द लेडी लाई? लेडी कहाँ पे लाई कर रही है? तो लेडीज लाइज इन द ग्रेव। यहाँ पे स्मॉल जी होगा, GRAVE, यानी महिला जो है अब कब्र में जा चुकी है। व्हाट डज शी लुक लाइक? वो कैसी दिखती थी, कैसी दिखती है? शी लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल टू द पोएट व्हेन ही इज़ इन लव विद हर। कवि को वो बहुत ही सुंदर महिला दिखती थी। कवि उससे बहुत प्रेम भी करते थे, इसीलिए कभी उसके ग्रेव पर आते हैं और दुख मनाते हैं कि वो जो महिला है अब उनको छोड़कर चली गई, कवि अकेले रह गए।